हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाला है, यानी किस सब्जेक्ट के बारे में होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आपका अभी 15 तारीख को है, यानी कि कल ही आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। और उसके रिजल्ट के अंदर ही आपको बता दिया गया था कि लगभग आपका लास्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर जो आपका सीबेट है उसके चांस है आपके एग्जाम लेने के। और आप देखेंगे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया है आपका सीबेट एग्जाम डेट को लेकर, जो कि आपका कंफर्म हो चुका है। 28 दिसंबर से आपका जो है सीबेट लगने वाला है और आप मोटा मोटा लेके चलेंगे तो आपके पास मात्र 10 दिन बचे हैं। अब इस 10 दिन के अंदर जो है आपको सीबेट की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ताकि आप जो कम समय में ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी बताने वाला हूँ, सभी चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाला हूँ। और अपन वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम बचा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना दोस्तों? अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके साइको टेस्ट, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसके बारे में, कि आपको कैसे करना है और कहाँ से करना है। ठीक है ना? अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि आपके पास 10 दिन मात्र बचे हैं और 10 दिन में आपको कैसे आपका जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करना है, तो वो आपका बहुत मैटर रखता है। ठीक है ना? तो देखो, यहाँ पे अपन सारी बातों का ध्यान रखने वाले हैं कि साइको टेस्ट में क्या क्या गलतियाँ होती है जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? और जैसे एक ही बार में साइको टेस्ट क्लियर किया है, मैंने भी एक ही बार में किया है, तो आप भी कर सकते हैं। बाकी आपकी स्पीड, एक्यूरेसी है ना, इन चीज़ों में मतलब कैसे इंक्रीज़ करना है, कम समय में कैसे वो चीज़ों का मतलब ध्यान रखना है पूरा, कौन सा सेक्शन इसमें हार्ड रहता है। ठीक है ना? तो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन आगे आपको साइको टेस्ट की प्रिपरेशन अब कैसे करें और कहाँ से करें। देखो, कहाँ से करने की बात करें तो आपको लास्ट में, मैं वीडियो को लास्ट में एक प्लेटफॉर्म का नाम बताऊंगा, है ना। तो आप वहाँ पे जाके उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है ऑलरेडी, तो आप वहाँ पे जाके वहाँ पे डेमो क्लास वगैरह है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। वहाँ पे चेक करने के बाद में अच्छा लगे तो आप वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं। और आपको कोर्स परचेज करने के बाद में वहाँ पे जो टेस्ट मिलता है ना, टेस्ट सीरीज, वो ईजी टू हार्ड लेवल का मिलता है, यानी कि आपको ईजी भी देखने को मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा और हार्ड भी मिलेगा। अब इसमें मेन चीज़ क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। आप जानते हो साइको प्रिपरेशन के अंदर आपके पास 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, है ना। जिसमें पहला आपका जो होता है वो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट देखो, नाम से पता चल रहा है इंटेलिजेंस, यानी कि आपको तुरंत देख के बताना है। आपको 5 प्रकार की मतलब फिगर दे देंगे, उसके अंदर सेम फिगर देंगे, उसमें से एक छोटा मोटा कुछ भी हटा देंगे, तो आपको लाइक ऑड एंड आउट की तरह आपको जो है वो उसमें देखना है, यानी कि 4 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, तो आपको उसमें बताना है। ठीक है ना? ये करना है। दूसरा आपका रहता है सिलेक्टिव अटेंशन, यानी कि सिलेक्टिव अटेंशन में क्या होता है कि आपका जो ऑड और जो सम संख्या होती है, यानी कि ऑड और इवन जो नंबर होते हैं, उनमें से आपको ऑड को केवल काउंट करना होता है। जैसे आपको दे दिया मतलब 20 तक, 20 से लेके आपका 40 तक के समथिंग होता है। ठीक है ना? जो काउंट करते हैं उसमें योग जो आपका आता है वो 20 से लेके 40 तक हो सकता है। मैक्सिमम हार्ड होगा तो 40 से ऊपर रहेगा, जैसे कि 50, 60, 65 भी हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा लंबा नहीं देगा, वो नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। जैसे 9 दे दिया, 7 दे दिया, तो वो जोड़ने पे थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा टाइम खाने वाला है वो एक हो सकता है सिलेक्टिव अटेंशन हो, क्योंकि मेरे केस के अंदर सिलेक्टिव अटेंशन वाला थोड़ा टाइम लिया था मेरे से। तो अब आपको क्या करना है, देखो आपके पास 10 दिन बचे हैं मात्र। 10 दिन में आपको जितना आप टाइम दे सको ना, मैं तो ये बोलूँगा कि आप है ना साइको टेस्ट के लिए देना है। जितना आपके पास टाइम है उतना टाइम जो है आप यूटिलाइज़ करें इसके अंदर। ठीक है ना? जितना आप टाइम यूटिलाइज करोगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। फिर इसके अंदर आपका तीसरा रहता है स्पेटियल स्कैनिंग का, जो कि आपका जो रहता है ना शॉर्टेस्ट रूट वाला, यानी कि आप इसको शॉर्टेस्ट रूट भी बोल सकते हैं। यानी कि आपको एक मतलब बॉक्स दे देगा, उसमें से आपको पूछेगा मतलब कुछ, जैसे कि बीच बीच में ना आपको ब्रेकर भी देगा जहाँ से आप जा नहीं सकते। जैसे कि मान लो ऐसे एक घर दे दिया इसके अंदर, अब इसमें से आपको जैसे मान लो कि यहाँ पे नंबरिंग दे देगा 1 2 3 4 5, और इधर से भी, तो आपको है ना बोलेगा कि शॉर्टेस्ट रूट बताओ, तो वहाँ से आपके 2-3 रूट जो है ना उस रास्ते तक जा रहे हैं। जैसे कि 10 नंबर के लिए पूछा कि 10 नंबर पे पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट रूट है ना 1 से 10 के लिए, तो कौन सा रहेगा। तो आपको क्या करना है ना, इसमें आप जब टेस्ट इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो ये मोड है ये भी काउंट करना होता है। आपको देखना है कि यहाँ से एक तो मोड आ रहा है ये वाला, यहाँ तक पहुँचने के लिए एक डायरेक्ट ऐसे वाला आ रहा है, तो आपका शॉर्टेस्ट जो रूट है वो ये माना जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप इसमें करोगे तो ये भी ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसमें आराम से कवर कर लोगे। बस सिलेक्टिव अटेंशन में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा 2-4 दिन, लेकिन आप जब ज़्यादा टाइम दोगे ना इसको, तो आपका जो इसको अटेंड करने का आपका जो स्पीड जो है वो इंक्रीज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके अलावा आपका आता है इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग का। ठीक है ना? तो ये टेस्ट भी ये इसमें शायद आपको 25 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको एक अलग से मतलब क्वेश्चन दे देगा, जिसके अंदर आपके पास डॉट और मतलब अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पे सर्कल्स होंगे, और या फिर आपके पास जो आकृतियाँ होगी वो होंगी, तो उसमें से आपको ना देख के आपको फिलअप करना होगा। मतलब इस प्रकार से बॉक्स दिए होंगे, तो उस हिसाब से जब आप ये टेस्ट मतलब इसका
प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसका भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मेन चीज़ आता है कि पर्सनैलिटी। हाँ, पर्सनैलिटी में आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि पर्सनैलिटी में 10 दिन बचे हैं आपके पास, और 10 दिन में आप कितना मतलब अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें पर्सनैलिटी का टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप जो किताबी चीज़ें हैं वही पढ़ रहे हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी रहती है खुद की, उसको भी इंप्रूव करना होता है। और यहाँ पे है ना बच्चे मात खा जाते हैं। यानी जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जो 5वें नंबर का पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसमें बच्चे है ना, बहुत सारे बच्चे जो है, मैक्सिमम बच्चे इसी के अंदर फेल होते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब फेल होते हैं तो मतलब पास नहीं होंगे। आराम से अगर आप ढंग से देख के, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको एक जगह रख के आप जब क्वेश्चन करेंगे, आपको सोचना है कि जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चनों का क्या आंसर दिया हुआ है और इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको है ना ड्यूल जो आपकी पर्सनैलिटी होती है ना, उसको शो नहीं करना होता है कि आपको एक क्वेश्चन में, तो जैसे मान लो कि मैं एक बच्चे को थप्पड़ मारता हूँ, आप एक क्वेश्चन में कर दिए कि हाँ मारता हूँ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मतलब 3-4 क्वेश्चन बाद में भूला कि वो सेम सा क्वेश्चन देगा, लेकिन वो थोड़ा उसमें जो लैंग्वेज है उसको डिफरेंट कर देगा। तो वहाँ पे आप बोलते हैं कि हाँ मेरे को बच्चों को मारना पसंद नहीं है, तो आप वहाँ पे कर देंगे हाँ नहीं है मेरे को मारना पसंद। लेकिन आप एक क्वेश्चन बोल रहे कि हाँ मैं मारता हूँ, दूसरे में बोल रहे कि नहीं मारता। तो यहाँ पे आपकी जो ड्यूल पर्सनैलिटी है वो थोड़ा शो हो जाती है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों का आंसर नहीं देना है। देखो यहाँ पे आपके CBET यानी कि साइको की जो नंबर है, वो लास्ट आपका जो मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट, उसके अंदर 30% इसका वेटेज रहेगा। 70% जो है आपका रहेगा इसका क्या बोलते हैं, आपका CBT का, CBT 2 का जो मार्क है उसके 70% वहाँ से जुड़ेंगे और 30% इसके जुड़ के आपके टोटल फाइनल जो आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है। उसके अलावा देखो ये 5 टेस्ट मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा समझाने के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपके 5 बैटरी टेस्ट के बारे में आपको मैंने बता दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके जो मैक्सिमम नंबर होते हैं, वो TE स्कोर जो बनता है आपका 80 रहता है। मिनिमम आपको है ना 42 लाना होता है, ठीक है ना। 42 आपको जो है TE स्कोर जो है आपका एक सब्जेक्ट के अंदर जो बैटरी टेस्ट होता है उसमें 42 लाना होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब कुछ बातें हैं ना मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको जो टेस्ट दे रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, जब आप टेस्ट दे रहे हैं ना, तो आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड वो एक जगह होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी टेस्ट या बैटरी टेस्ट को आप जब दे रहे हो, उस टाइम पे आपका जो माइंड है उसी टाइम पे उसी के ऊपर होना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। पूरा उस पर फोकस करेंगे तो वो चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा वर्क करेगी। बाकी आप देख सकते हैं सुबह के टाइम या शाम के टाइम आप आधा घंटा अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा वर्क करेगा। तो वो भी आप टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी साइको का एक साथ तो आप पूरा टाइम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बीच बीच में आपको क्या बोलते हैं गैप भी लेना पड़ेगा। तो जैसे कि जब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा हल्का फुल्का, तो उस टाइम पे आप 10-15 मिनट का गैप ले लीजिए। दूसरा, आपका एक्यूरेसी पे आपको वर्क करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका जो जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी के साथ आपका जो है क्वेश्चन सोल्व हो। जब आपकी एक्यूरेसी बढ़िया होगी ना दोस्तों, तो स्पीड जब आप ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो आप क्या बोलते हैं स्पीड के चक्कर में, कि मतलब कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के चक्कर में अगर आप एक्यूरेसी खोगे, तो ये आपके लिए बहुत मतलब नेगेटिव चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़े मायने रखते हैं। आपकी जो एक्यूरेसी रहती है वो, ठीक है ना, तो आपका एक्यूरेसी मायने रखती है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा स्पीड, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो आप स्पीड तो बना ही लोगे। आज जिस टाइम पे आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग, यानी कि आप अच्छे से वहाँ पे उस चीज़ के बारे में डिसीजन ले सको। कि मान लो कि ये क्वेश्चन कर रहे हो, हाँ तुरंत देखते ही हाँ ये हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पास 6 या 7 मिनट रहेगा, 8 मिनट रहेगा, ठीक है ना। अगर मान लो RDSO कुछ चेंजेस करता है तो 6 मिनट हो सकता है, वरना 8 मिनट आपका टाइम रहता है। बैटरी टेस्ट में 12 मिनट रहता है, इसमें क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर 12 मिनट रहता है, बाकी सब में 8 या 6 ही रहेगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी अगर होता है तो वो सबके लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना, वो सबके लिए होगा। जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा वो सभी के लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा। तो आप मान के चलिए, जो आप यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं जैसे 6 मिनट में दे रहे हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा है, या फिर 8 मिनट में दे रहे हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे जो भी अगर इंक्रीज होता है टाइम तो भी आपके लिए बेनिफिट है, अगर डिक्रीज होता है तो बेनिफिट है। बेनिफिट क्यों है, वो सभी के लिए होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप ही के लिए वो चीज़ें हो रही है, वो सारे कैंडिडेट्स एक साथ वहाँ पे बैठते हैं तो सभी के लिए वो चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो लोड ना ले उस चीज़ का, ठीक है ना। बाकी आप जो है कंसिस्टेंसी जो है आपकी वो रेगुलर रहनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आज आप 10 घंटे पढ़ लिए और कल सोच रहे कि यार नहीं कल 10 घंटे पढ़ लिया तो आज चल, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो आपको टाइम तो बहुत ज़्यादा देना ही है इसमें। जितना आप टाइम यूटिलाइज करोगे वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, ऐसा मत सोचना कि किसी की जैसे कि फाइनल कट ऑफ जो CBT 2 है उसके अंदर जैसे मान लो कि 72 किसी कट ऑफ गई है SM की किसी जोन से, और मान लो उसके 73 आए हैं या 74 आए हैं, तो वो सोच रहा हो कि यार मेरा तो फाइनल मेरिट में वैसे भी रह जाएगा। ऐसा नहीं है, आप साइको प्रिपरेशन कीजिए, साइको की अच्छे से तैयारी करके उसको पास कीजिए, आपको उसका जो रिजल्ट है ना वो अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं कि मतलब किसी का 90 नंबर आ रहे हैं तो साइको में पास ही होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो फेल हो जाए, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं ऐसे, जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाते हैं उस चीज़ में कि अपना तो यार CBT 2 में भी बहुत अच्छा मार्क है तो साइको तो पास कर ही लेंगे। तो मैंने बहुत देखे हैं वो जो
जो अच्छे खासे नंबर रहते हैं ना वो साइको में लटक जाते हैं, और जिनका कम नंबर रहता है ना वो साइको क्लियर करके भी फाइनल मेरिट में चले जाते हैं। यहाँ पे आपकी जो सेकंड डीवी वगैरह आती है उसके अंदर भी आपका जो सेकंड राउंड वगैरह होता है ना तो उसमें भी आपका चांस बना रहेगा। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा, आप जितनी मेहनत हो सके उतना मेहनत करके आप साइको क्लियर कीजिए, ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों कि साइको कहाँ से करना है। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था, अब भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस टीचर के पास पढ़ा हूँ मैं उसी का बताऊँगा, उसके अलावा तो मैं पढ़ा नहीं तो कैसे आपको उसका गाइड कर सकता हूँ। तो मैंने क्रेग साइको इंस्टीट्यूट आपका दिल्ली के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, इनसे पढ़ा है। और बहुत ही अच्छे टीचर है, बहुत ही मतलब क्या ही बताऊँ इनके बारे में, ठीक है ना। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप पर्सनल भी अगर मान लो कोई चीज़ में दिक्कत हो रही तो आप जाके इनसे पूछ सकते हैं। और इनका जो मैं डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी इनका यूट्यूब लिंक है और आपका क्या बोलते हैं व्हाट्सअप लिंक है वो सारा मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा, तो वहाँ पे देख सकते हैं। फिर भी अगर मान लो कोई किसी कैंडिडेट से वहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको वहाँ पे कांटेक्ट उनके पर्सनल नंबर दे दूँगा, तो आप वहाँ से बात कर सकते हैं। लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब आपका एग्ज़ाम हो रहा है ना, 10 दिन बचे हैं, 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और उसके एक दिन पहले यानी 27 तारीख को आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ लिए काफ़ी होगा, एनफ होगा। एक दिन पहले आप अपने आप को पूरा रेस्ट दीजिए, अच्छी तरह आप रिलैक्स रहिए ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर पाए। अगर मान लो उस दिन भी अगर मान लो ऐसे सोचोगे कि नहीं यार एक दिन मैं ये पढ़ लेता हूँ वो पढ़ लेता हूँ, तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। फ़र्क ये होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले आपको रिलैक्स होना ज़रूरी है। मेन चीज़ जब आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो वहाँ पे आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि बगल वाला क्या कर रहा है वो मायने नहीं रखता। यहाँ पे आपको हर टेस्ट के बीच में है ना 5 मिनट का शायद गैप मिलेगा, हर टेस्ट के बाद में 5 मिनट का, तो उसमें अपने आप को रिलैक्स कीजिएगा। रिलैक्स करने के बाद में जब भी आपका टेस्ट स्टार्ट होगा ना तो उससे पहले आपको 2 मिनट या 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो आपका इंस्ट्रक्शन रहता है ना वो। तो ये मत देखना कि अरे यार ये तो मेरे को आता है, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना, क्योंकि जो भी आरडीएसओ चेंजेस करता है ना वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही चेंजेस करता है, मतलब मेन टाइम पे चेंजेस कर देता है, जो कि आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया हुआ होगा कि क्या चेंजेस हुए हैं, टाइम का चेंजेस हुए हैं या और कोई चीज़ों का चेंजेस हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें ये पर्सनल थोड़ा मैं बता रहा हूँ, ये अच्छे से ध्यान रख लेना इन चीज़ों का। बहुत सारे कैंडिडेट इसी चक्कर में मतलब पढ़ते नहीं है और आगे जाके पता चल रहा है कि सब उल्टा पुल्टा हो गया जब वो टेस्ट दे रहे हैं। तो क्योंकि टाइम आपके पास 8 मिनट का टाइम रहता है मैक्सिमम, तो 8 मिनट में आप क्या ही करोगे, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपके पास रहते हैं उनको सोल्व करने का। और आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। तो साइको का जो खेल ही है वो क्या है, काम माइंड आपका एकदम दिमाग जो है शांत रहे और फिर चीज़ों को आप सोल्व करें, तब जाके ये होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।